हेलो दोस्तों, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर टी आर चौधरी। आप देख रहे हैं उत्थान ऑनलाइन एजुकेशन। वेलकम टू यू। आज अपन डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के जीव विज्ञान के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र की। यू नो अबाउट इट। आप जानते हैं कि समस्त जीव जीव जगत के संपूर्ण जो जंतु होते हैं, वो जंतु अपने शरीर में विशेष प्रकार का तरल रखते हैं और उस तरल को अपन मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली डिवाइड इन टू पार्ट। पहला होता है बाह्य कोशिकीय द्रव, एक्स्ट्रा सेलुलरिक फ्लूइड, ईसीएफ कहते हैं। और दूसरा होता है अंत कोशिकीय द्रव, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, आईसीएफ। आप ये जानते हैं कि अंतः कोशिकीय नाम से ही स्पष्ट है कि कोशिका के अंदर एक विशिष्ट कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिकीय अंतः कोशिकीय द्रव कहते हैं, जिसको आप साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव भी कहते हैं। इसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव भी कहते हैं। अब इस द्रव के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। वो कोशिकांग विशिष्ट कार्यों में रूपांतरित रहते हैं, विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरित रहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहीं रहेगा, पादप कोशिका है तो हरितद्रवक भी यहीं रहेगा, जंतु कोशिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अन्य जो भी इतने भी कोशिकांग है वो इस अंत कोशिकीय द्रव में रहते हैं। यानी ये एक विशिष्ट कोशिका के अंदर रहता है। दूसरा फ्लूइड है वो है बाह्य कोशिकीय द्रव, एक्स्ट्रा सेलुलरिक फ्लूइड, आईसीएफ, सॉरी ईसीएफ, जिसको आप मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रक्त, ब्लड, और दूसरा है लसिका, लिम्फ। ब्लड और लिम्फ ये बाह्य कोशिकीय द्रव है जो उच्च विकसित जीवों में पाए जाते हैं। अब ये रुधिर जो है वो किस प्रकार से संचरित होता है, इसकी संचरण का तरीका क्या है, इसके आधार पर आप मुख्यतः जीवों में दो प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो देख सकते हैं। जीवों में मुख्यतः दो प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र देखने को मिलते हैं। पहला है बंद, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है ओपन, खुला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में अपन मुख्यतः बात करें तो जो ये बाह्य कोशिकीय द्रव आप देख रहे हैं, ये बाह्य कोशिकीय द्रव मुख्यतः जीवों में दो प्रकार के होते हैं। पहला है वो है ब्लड, रक्त, और दूसरा जो है वो है लिम्फ या लसिका। तो ये जो बाह्य कोशिकीय द्रव है वो जीवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अपने शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से संचरित होते हैं, इसके संचरण की तरीके जो है, संचरण की जो टेक्निक है, उसी बात को अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अर्थात किसी उच्च विकसित जीव में जो बाह्य कोशिकीय द्रव है, वो द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिन अंगों की सहायता से संचरित होता है, जिन अंगों की सहायता से परिसंचरण दर्शाता है, उन अंगों के द्वारा मिलकर के एक जो सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम को आप तंत्र कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जीव विज्ञान में सबसे जो छोटी इकाई है वो कोशिका है। कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के और तंत्र का निर्माण करते हैं, ये तंत्र मिलकर के वॉल बॉडी का निर्माण करते हैं, संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये जो अंग है वो अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब रुधिर का, मनुष्य की बात करें तो रुधिर का परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है बॉडी में, और लसिका का भी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये दोनों मिलकर के और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, संपूर्ण परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अपन सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मनुष्य में तो बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किंतु मैंने एक चीज और भी लिखी है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक खुला और दूसरा बंद। तो खुले परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब है और बंद परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब है, इसको एक हम सिंपल सी दोनों में डिफरेंशिएशन की बात करें तो मैं एक तरफ लिखूंगा ओपन और दूसरी तरफ लिखूंगा क्लोज, बंद। ये है वो खुला है और ये बंद है। कम विकसित जो जीव होते हैं, जिनके जीवों का शरीर छोटे आकार का होता है, उन जीवों में अपना
संपूर्ण आकार छोटा होने से, यानी उनको कम दूरी तक, या उनका जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को कम दूरी संचरण करनी होती, कम दूरी का कंडक्शन करना होता है, तब वो अपने फ्लूइड को खुला ही, बॉडी के कोटर, जो बॉडी चैम्बर होते हैं, उन चैम्बर के अंदर खुला ही फ्लूइड पड़ा रहता है, और उस फ्लूइड में पूरे जो ऑर्गन है इस प्रकार से डूबे रहते हैं जैसे किसी समुद्र में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े या हिमखंड डूबे हुए हो। जैसे मैं आपको कहूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, मोलस्का संघ के जीव, ये कम विकसित जीव है। इन जीवों का शरीर छोटा होता है, तो इन जीवों में अपना संपूर्ण जो फ्लूइड है वो फ्लूइड एक बड़े बड़े पात्रों में भरा रहता है। बॉडी कुछ चैम्बर में डिवाइड है, कुछ पात्रों में डिवाइडेड है, और उस पात्र में वो फ्लूइड फ्लूइड खुला ही भरा है, और उस खुले फ्लूइड के अंदर बॉडी ऑर्गन सीधे डूबे हुए हैं, और उसी रूप में वो संचरित होता है। इस प्रकार के ब्लड संचरण को खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरा है बंद प्रकार का, जिसमें वह परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल बंद नलिकाओं में, बंद ट्यूब में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण दर्शाता हो, तो उसे आप बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोस्तों, जो बंद परिसंचरण तंत्र है वो एक तो होता है एनेलिडा संघ के जीवों में, जैसे केचुआ आपने कभी पढ़ा हो, तो केचुए में बहुत कम विकसित जीव है, फिर भी बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। तो केचुए का जो बॉडी फ्लूइड है, जिसको आप देहगुह्य ध्रुव कहते हैं, सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लूइड बंद नलिकाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण दर्शाता है। इसलिए केचुआ एनालिडा संघ के जंतु है, वो एक विशिष्ट प्रकार का बंद परिसंचरण तंत्र दर्शाता है। उसके बाद कॉर्डेट संघ के जितने भी जंतु, कॉर्डेट संघ के जंतुओं में जो देहगुह्य द्रव है वो बंद नलिकाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है, अर्थात वो अपना बंद परिसंचरण तंत्र दर्शाते हैं। पहला अंतर तो ये, जिसमें जो देहगुह्य द्रव है वो खुले चैम्बरों में रहता हो, और उस द्रव में बॉडी के ऑर्गन डूबे हुए हो, तो वो खुला परिसंचरण तंत्र है। और दूसरा, जिसमें जो द्रव है वो बंद नलिकाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण दर्शाता हो, तो वो बंद परिसंचरण तंत्र है। अगला अंतर आप ये कहेंगे कि ये कम विकसित जीवों में पाया जाता है सामान्यतः, और ये उच्च विकसित जीवों में पाया जाता है। तीसरा अंतर ये कह सकते हैं, ये छोटे आकार के जीवों में पाया जाता है और ये बड़े आकार के जीवों में पाया जाता है। इसमें ब्लड का संचरण कम दूरी तय करके ही होता है, और इसमें ब्लड का संचरण अधिक दूरी, जैसे जिराफ इतना बड़ा प्राणी है, ब्लू व्हेल इतनी बड़ी प्राणी है, जिसमें ब्लड को किस स्थान से कहां तक भेजना होता है। ब्लू व्हेल की लंबाई कहें तो मीटरों में होती है, यानी कम से कम आप कह सकते हैं 8-10 मीटर होती है। 8-10 मीटर तक ब्लड को पंप करना है, तो वहां पर खुला ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो वो ऑर्गन किस प्रकार से अपने आप को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पाएंगे, तो खुले में संभव नहीं है। इसलिए बड़े आकार के प्राणियों में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बंद प्रकार का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो कॉर्डेट्स और एनेलिडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है, और खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। ये बंद और खुले परिसंचरण तंत्र के क्या अंतर है। अब अगली अपन ये बात करेंगे कि जो बंद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी, इसमें रुधिर का परिसंचरण होता किससे। बॉडी फ्लूइड रुधिर भी हो सकता है, लिम्फ भी हो सकता है। इस रुधिर और लिम्फ का परिसंचरण करते कौन है, कौन से अंग होते हैं। तब आप कहेंगे कि जो बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें रुधिर का परिसंचरण करवाने वाले जो ऑर्गन होते हैं वो मिलकर के इस तंत्र का निर्माण करते हैं। तो वो ऑर्गन होता है, सबसे मुख्य जो अंग होता है वो होता है हृदय, जिसको आप हार्ट बोल, जिसको साइंस में कार्डियो शब्द कहते हैं, और आप अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में दिल भी कहते हैं। अर्थात आज आप मेरे साथ करेंगे दिल से दिल की बात, दिल से दिल की बात, और इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। इस हार्ट के साथ साथ और भी कुछ ऑर्गन होते हैं जो इस ब्लड सर्कुलेशन में भाग लेते हैं। वो होती है धमनियां, अगला होती है सिराएं, अगली होती है केशिकाएं, धमनियों को आर्टरीज कहते हैं, इनको वेन्स कहते हैं, इनको कैपिलरीज कहते हैं,
तो बंद प्रकार का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, उसमें मुख्य जो अंग है वो हृदय होता है, दूसरा धमनियां होती है, तीसरी सिराएं होती है और चौथी केशिकाएं होती है। तो इनमें सिंपल सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इन सबका। हृदय एक ऐसा अंग होता है जो रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। संपूर्ण शरीर से रुधिर उसमें आता भी है और वो उस संपूर्ण ब्लड को उस पूरे शरीर में पंप भी करवाता है। वो हृदय है, क्या है, कैसा होता है, उद्ध विकास के क्रम में इसका डेवलपमेंटेशन कैसे हुआ, यानी दिल से दिल की बात लंबी चलेगी। बट आप थोड़ा सा धमनी के बारे में देखिएगा। ये मोटी भित्ति वाली, अधिक मोटाई वाली, अधिक गहराई में स्थित नलिकाएं होती है, जिसमें रुधिर, शुद्ध रुधिर, सामान्यतः, हमेशा नहीं, अपवाद भी है, शुद्ध रुधिर अधिक दाब पर संचरित होता है, वो है धमनियां। सिराएं शरीर में सुपरफिशियली होती है, मोटाई कम होती है, यानी पतली होती है, थिकनेस उसकी कम रहती है और सामान्यतः इनमें अशुद्ध रुधिर चलता है, अपवाद भी है, देखेंगे। अब इन धमनियों को सिराओं से जोड़ने वाली जो चीजें हैं वो केशिकाएं हैं। धमनियों को सिराओं से जोड़ने वाली जो चीजें हैं वो केशिकाएं हैं। अब आप धमनी, सिरा और केशिकाओं का सिंपल इंट्रोडक्शन होने के बाद आप मुख्यतः हार्ट पर चलेंगे। हृदय की आप बात करें तो इस हार्ट के अंदर बहुत बड़ी चीजें हैं और हार्ट का जो आप उद्ध विकास देख रहे हैं, उद्ध विकास के क्रम में हार्ट, कार्डियो, दिल, उद्ध विकास के क्रम में आप इसको देखने के लिए आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे प्रकृति में उद्ध विकास हुआ, जीवों की उत्पत्ति हुई, इस उत्पत्ति के क्रम में हृदय ने भी, हार्ट ने भी अपना उद्ध विकास दर्शाया। अर्थात कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे आप अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में देख रहे थे कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है कैचुए में, तो कैचुए में भी दिल होते हैं। बहुत बड़ी बात है, गहराई की बात है, गंभीर बात है। और कैचुए में दिल होते भी कितने हैं? 4 जोड़ी दिल होते हैं। इतना छोटा सा जीव, दिलधारी प्राणी है, उससे आप दिल ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग बात है। कैचुआ 4 जोड़ी हृदय रखता है। 4 जोड़ी हृदय मतलब 8 हृदय रखता है। इसमें 2 जोड़ी हृदय को पार्श्वग्रसी का हृदय कहते हैं और 2 जोड़ी हृदय को पार्श्व हृदय कहते हैं। 7वें और 9वें खंड में होते हैं और अगला जो 2 जोड़ी है वो 10वें और 12वें खंड में होते हैं। यानी अंदर की बातें कैचो अपन कभी पढ़ेंगे तो बात करेंगे। पर यहाँ आप एक कोष्ठी हृदय की, द्विकोष्ठी हृदय की, त्रिकोष्ठी हृदय की, आंशिक चतुकोष्ठी, पूर्ण चतुकोष्ठी, क्या लफड़ा है? यानी कोष्ठों का क्या मतलब है यहाँ पर? और कैचुए के साथ साथ आप जो खुला परिसंचरण देख रहे थे, चिलचटा, कॉकरोच, ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी, खुला परिसंचरण तंत्र है, फिर भी उसमें हृदय होता है, यानी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट वो भी करवाता है। और उसमें हृदय की एक विशिष्ट बात है कि उसमें 13 कोष्ठी हृदय रहते हैं। हृदय में टोटल 13 चैम्बर होते हैं, पेपिलरीज मसल्स रहती, वो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल करवाती। यानी कैचुआ और ऑर्थोपोडा संघ का एनेलिडा संघ का कैचुआ और ऑर्थोपोडा संघ का जो कॉकरोच है वो भी हृदय रखते हैं और इतनी लॉट ऑफ संख्या में रखते हैं कि आप उनके साथ दिल से दिल की बात भी कर सकते हैं। पर आज अपन करेंगे दिल से दिल की बात और आप हार्ट में सबसे पहली बात करेंगे एक कोष्ठी हृदय की। उद्ध विकास के क्रम में जब पृथ्वी पर जीवों का विकास हो रहा था तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जो रूप जिस रूप में, जो जीव जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में उत्पन्न नहीं हुआ था। इस जीव की उत्पत्ति सरल एक कोशिका जीव के रूप में हुई थी और उद्ध विकास के क्रम में जीवों में धीरे धीरे अनुकूलताएं उत्पन्न हुई। सरल एक कोशिकीय जीव उद्ध विकास के द्वारा धीरे धीरे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में रूपांतरित हुए और कम विकसित जीव विलुप्त होते गए और अधिक विकसित और अधिक अनुकूलित जीव प्रकृति में अपने आप को अनुकूलित करते गए और उनका प्रकृति के साथ अनुकूलन के कारण उनका उत्तरजीवन बढ़ता गया। इसी क्रम में जब हृदय एक कोष्ठी हृदय जीवों के उद्ध विकास में कॉर्डेटा संघ जो अपन पढ़ेंगे, कभी मिलेंगे तो आगे अपनी बात चलेगी, कभी तो अपन देखेंगे कॉर्डेटा संघ के जो जीव है उसमें से सिफेलोकॉर्डेटा एक वर्ग होता है। उसमें जो जीव होते हैं उनमें एक कोष्ठी हृदय होता है, यूनिचैम्बर्ड या मोनो चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर साथ में ही रहता है। अब हार्ट तो आप कह रहे हैं कैचुए में भी होता है, कॉकरोच में भी होता है और कॉकरोच में 13 कोष्ठी होते हैं, पर वो कोष्ठ इस प्रकार के नहीं होते हैं, वो तो अलग अलग मतलब एक तरह से पार्ट बने हुए। ये कोष्ठ ऐसे हैं, यहाँ जो आप कोष्ठ देखेंगे वो अपना अलग संरचना रखेंगे, उनमें अलग प्रकार का रुधिर रहेगा और वो पंपिंग करने का कार्य भी करेंगे। तो सेफेलोकॉर्डेटा संघ के जीवों में एक कोष्ठी हृदय पाया जाता है। अपन यहाँ इतनी बात करें, कभी आपसे पूछा जाए प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में कि एक कोष्ठी हृदय किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे सेफेलोकॉर्डेटा संघ के जीव में पाया जाता है। अगला है द्विकोष्ठी हृदय, इसको वीनस हार्ट भी कहते हैं। द्विकोष्ठी हृदय या वीनस हार्ट, क्या मतलब द्विकोष्ठी हृदय? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मित्रों ये द्विकोष्ठी हृदय पाया किसमें हुआ? तो मैं कहूंगा जो पीसीज वर्ग है, मछली वर्ग जिसको आप कहते हैं,
उसमें केवल और केवल द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। और किसमें होता है? और एम्फीबियन वर्ग जो होता है उसका जो लार्वा होता है जिसको टैडपोल कहते हैं, उस लार्वे में भी द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अर्थात यहां अपन एक बात और भी गंभीरता से समझ सकते हैं कि एम्फीबियन वर्ग के लार्वा में द्विकोष्ठीय हृदय है और एम्फीबियन वर्ग का जो वयस्क है उसमें त्रिकोष्ठीय हृदय। इसका अर्थ क्या है? इससे अपन ये तर्क निकाल सकते हैं, एम्फीबियन की उत्पत्ति पीसीज वर्ग से हुई, इसलिए पीसीज में द्विकोष्ठीय हृदय था, वो एम्फीबियन की लार्वा में द्विकोष्ठीय रहा, पर एम्फीबियन जब विकसित हो गए, पूर्ण विकसित हो गए, तो उसमें त्रिकोष्ठीय रूप में रूपांतरित हो गया। तो द्विकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है मित्रों? एक तो पीसीज वर्ग के समस्त जीवों में और दूसरा एम्फीबियन वर्ग के टैडपोल लार्वा में। अब इसको वीनस हार्ट क्यों कहते हैं? वीनस हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिवहन साथ साथ होता है। अर्थात प्योर्ड एंड इम्प्योर्ड। प्योर्ड का मतलब क्या? शुद्ध का मतलब यहाँ क्या? शुद्ध का मतलब है ऑक्सीजन की अधिक मात्रा, ऑक्सीजन की अधिक कंसंट्रेशन, और अशुद्ध का मतलब ऑक्सीजन की कम मात्रा, ऑक्सीजन की कम सांद्रता वाला हृदय अशुद्ध हृदय कहलाता है। अब शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिसंचरण जिस हृदय में साथ साथ होता है उसको बाई चैम्बर्ड हार्ट या द्विकोष्ठीय हृदय या वीनस हृदय कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्रिकोष्ठीय हृदय की। तो त्रिकोष्ठीय हृदय को ट्राई चैम्बर्ड हार्ट भी कहते हैं। ये कुछ एम्फीबियन वर्ग के जीवों में पाया जाता है। अधिकांश, कुछ का मतलब यूं कह सकते हैं, विकसित एम्फीबियन वर्ग के जीवों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अब त्रिकोष्ठीय हृदय का मतलब क्या है? द्विकोष्ठीय हृदय के अंदर तो दो चैम्बर होंगे, एक आलिंद होगा और दूसरा क्या होगा? निलय। पर जो त्रिकोष्ठीय हृदय है, ट्राई चैम्बर्ड हार्ट, इसके अंदर तीन चैम्बर होंगे और तीन चैम्बर में क्या होगा? दो तो होंगे आलिंद और एक क्या होगा? निलय। ये दोनों क्या है? आलिंद है, मतलब एट्रियम है, और ये क्या है? निलय है, मतलब वेंट्रिकल है। तो ये त्रिकोष्ठीय हृदय की बात करते हैं, जो कौन से संघ के जीवों में पाया जाता है? एम्फीबियन वर्ग के जीवों में पाया जाता है। अगला है आंशिक चतुकोष्ठीय हृदय। अब इस हृदय की बात आप करेंगे तो इधर माना कि अशुद्ध रुधिर आया, इधर से माना कि शुद्ध रुधिर आया, तो ये दोनों रुधिर नीचे आके किसमें मिलेंगे? निलय में। अर्थात यहां पर भी कुछ समय के लिए शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिवहन अलग अलग हो सकता है, पर मुख्यतः शुद्ध और अशुद्ध रुधिर तो इस निलय से तो आगे जाएंगे बॉडी में, तब साथ में जाएंगे। यहाँ भी ये कह सकता है कि शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिवहन साथ साथ होता है, पर कुछ समय के लिए बॉडी से जब वापस हार्ट में आता है तब शुद्ध रुधिर अलग आता है, अशुद्ध रुधिर अलग आता है। ये इतनी सी बात अपने यहाँ सब समझ सकते हैं। अब आंशिक चतुकोष्ठीय हृदय इस प्रकार का जो हृदय है जिसमें आंशिक चतुकोष्ठीय का मतलब क्या है? पार्शियल फोर चैम्बर्ड हार्ट। आंशिक चतुकोष्ठीय का मतलब है कि दो पूर्ण विकसित आलिंद पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित आलिंद का मतलब है कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से कंप्लीटली वॉलली सेपरेट होगा, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से अलग रहेगा, बट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में आंशिक रूप से जुड़े रहेंगे, अर्थात इनमें पूर्ण रूप से विभेदन नहीं देखने को मिलेगा। ये आप इसकी संरचना देख सकते हैं। ये दोनों विकसित है और ये इस प्रकार से है, ये संरचना मिलेगी। इसमें आप कह रहे हैं कि राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें आप कहेंगे कि ये अलग है, ये दोनों आपस में अलग है, किंतु ये आपस में आंशिक रूप से, अर्थात इसमें भी शुद्ध अशुद्ध रुधिर का पूर्णतः अलग अलग परिवहन नहीं होता है। ये मुख्यतः कुछ सरीसृप जैसे क्रोकोडाइल्स संघ के, सॉरी जो क्रोकोडाइल्स है, कुछ सरीसृप वर्ग के जो जीव क्रोकोडाइल्स है उसमें पाए जाते हैं।